हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 11th का एक टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है विमाएं। विमा बच्चों ना केवल 11th के लिए बल्कि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उन सब में विमाओं से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आईआईटी तक में एक पेपर में इसके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को अगर आने वाले 15-20 मिनट बहुत ध्यान से देखते हो तो मेरी गारंटी है कि हर एक बच्चा आप चाहो जिस चीज़ की विमा बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, समय ना बिगाड़ते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज का अपना टॉपिक। देखिए बच्चों, टॉपिक का नाम है विमाएं यानी कि डायमेंशंस। अब ये क्या होती हैं आप ऐसे देखें। सबसे पहले एक वीडियो में मैंने आपको मूल राशियों के बारे में पढ़ाया था, नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लेना कि मूल राशियां 7 थीं। मैं मूल राशि से ही स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली जो राशि होती है बच्चों हमारे पास में वो होती है लंबाई। सबसे पहली जो मूल राशि थी वो कौन सी थी बच्चों? लंबाई। क्या थी? लंबाई। मैंने ये भी कहा था आपको कि लंबाई का मतलब केवल लंबाई से नहीं है। लंबाई का मतलब उन सभी भौतिक राशियों से है जिनको आप स्केल लगाकर नाप सको। लंबाई का मतलब उन सारी भौतिक राशियों से है जिनको आप लंबाई की टर्म में नाप सको। फॉर एग्जाम्पल, लंबाई का मतलब क्या है वो आपको बताता हूं कौन कौन सी चीजें हैं। खुद लंबाई तो है ही, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, आधार, लंब, कर्ण, विकर्ण, भुजा, परिधि, त्रिज्या, व्यास, माध्यिका, दूरी, विस्थापन, कोई भी ऐसी चीज इत्यादि बहुत सारी और भी हो सकती हैं। मेरा कहने का मतलब आप समझ पाए होंगे शायद कि ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसको आप लंबाई की टर्म में नाप सको। ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसे आप किसमें बच्चों? लंबाई की टर्म में नाप सको, उसे कहते हैं हम मतलब लंबाई। वो सब क्या किसकी चीज में आएंगी? लंबाई में। अब देखो ध्यान से, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? लेंथ। क्या बोलते हैं लंबाई को? लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। तो लेंथ एल से स्टार्ट हो रही है ना, इसलिए इसकी विमा बन गई एल। और कितनी लंबाई है? एक ही लंबाई है इसमें, तो घात लगा दी L1, ये विमा बन गई। मेरी बात समझे आप ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैंने चर्चा किसी की? लंबाई की। मूल राशि लंबाई थी। लंबाई का मतलब केवल लंबाई से नहीं है, लंबाई का मतलब उन सभी भौतिक राशियों से है जिनको आप लंबाई की टर्म में नाप सको। जितने मैंने नाम लिखे, और भी नाम हो सकते हैं इनके अलावा भी, इन सबको आप लंबाई की टर्म में नाप सकते हो ना, इसलिए इन सब की मां, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। और लेंथ किससे स्टार्ट हुआ? एल से, इसलिए इन सब की विमा हो गई बच्चों L1। समझ में आया सबको? अच्छा, और देखो और देखो और देखो, ये घात विमा एक तरीके से, ये जो 1 लिखा है ये विमा है, और इसे बच्चों किसके ऊपर लगाया है? मूल राशि के ऊपर। किसके ऊपर लगाया है? मूल राशि के ऊपर। और देखो चलो दूसरा, द्रव्यमान। दूसरी कौन सी है बच्चों? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब वजन एक तरीके से। द्रव्यमान का मतलब वजन, भार मत कह देना। भार और द्रव्यमान अलग अलग चीज है, आगे पढ़ूंगा।
भार नहीं है, इसलिए पहले कह रहा हूं भाई यहां पर इसका एक नाम और है द्रव्यमान का नाम संहति, याद रखना आप। अब द्रव्यमान को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ देख, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, MASS। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, इसलिए प्रतीक L काम में लिया मैंने भैया। अब द्रव्यमान को क्या बोलूंगा मास, मास किससे स्टार्ट होगा M से, इसके ऊपर 1 लगा दी, इसकी विमा बन के तैयार हो गई। समझ में आया ना, आया कि नहीं आया बताओ। सबसे पहले मैंने किसके बारे में पढ़ा है, लंबाई के बारे में। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा है, लंबाई के बारे में, ठीक है ना। तो लंबाई की विमा मैंने क्या बताई आपको, L1। लंबाई की विमा क्या होती है बच्चों, L1। कैसे याद रखना है, लंबाई को बोलते हैं हम इंग्लिश में लेंथ, क्या बोलते हैं लेंथ। लेंथ कहां से स्टार्ट हुआ, L से, इसलिए इसकी विमा क्या बन जाएगी L1। द्रव्यमान क्या बोलते हैं हम, मास, और मास कहां से स्टार्ट हुआ, M से, इसलिए इसकी विमा क्या बन जाएगी M1। और देखो तीसरा देखो, लंबाई द्रव्यमान। नंबर 3 समय, और ले लो एक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। समय, समय आ जाए या नाम आ जाए आवर्त काल, नाम सुना होगा आपने ये। तो समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम। तो टाइम का प्रतीक तो हो गया T, ये तो हो गई मूल राशि, और इसके ऊपर जो लगाई हमने वो क्या बन गई विमा। मेरी बातें आप समझ पा रहे हो शायद। इतना पढ़ने के बाद आपको एक विमा की डेफिनेशन समझ में आई कि विमा क्या होती हैं, कि विमाएं ऐसी घातें हैं, ये घात के रूप में आपने 1 लिखा है ये विमा है, यहां आपने घात के रूप में 1 लिखा है ये विमा है, और यहां आपने घात के रूप में 1 लिखा है ये विमा है। तो विमा एक्चुअल में घात है, विमा एक्चुअल में एक पावर है, और इस पावर को या इस घात को कहां लगाया जाता है, मूल राशियों में। L का मतलब लेंथ, लंबाई मूल राशि है, M का मतलब मास, द्रव्यमान मूल राशि है, और T का मतलब समय, टाइम मूल राशि है। तो बच्चों विमा की जो डेफिनेशन बन के आई ना, वो ये बन के आई कि विमा ऐसी घातें हैं, विमा ऐसी घातें हैं जिन्हें कहां लगाते हैं बच्चों, मूल राशियों के ऊपर लगाया जाता है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से देखो। चलो ठीक है भाई, बताओ यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई सबको, यहां तक सबको कहानी समझ में आई ना। क्या क्या समझ में आना चाहिए, मैं आगे बढ़ता हूं फिर ना। हेडिंग है विमाएं, डेफिनेशन याद रखना कि विमा घात है पहली बात तो, और इसे किसके ऊपर लगाया जाएगा, मूल राशि के ऊपर। याद रखें कि विमा ऐसी घातें हैं, घात है ध्यान रखें, और कहां लगाते हैं, मूल राशि के ऊपर, मूल राशि के ऊपर। अच्छा, विमा लिखने का एक तरीका भी है, विमाएं कैसे लिखी जाती हैं इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों। विमा हमेशा बड़े कोष्टक में लिखी जाएगी, याद रखना। अभी सही लिखूंगा इनको, सही तरीके से नहीं लिखी हुई है ये। विमाएं हमेशा बड़े कोष्टक में लिखी जाएंगी, हमेशा बड़ा कोष्टक बनेगा। छोटा कोष्टक या बिना कोष्टक के विमा नहीं लिखी जाएगी बच्चों, बड़ा कोष्टक, और अंग्रेजी के बड़े अक्षर होंगे, MLT जो भी रहेगा बच्चों अंग्रेजी का बड़ा अक्षर। फिक्स फॉर्मेट क्या है, बड़ा कोष्टक, M लिखेंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई घात आएगी। अब ये घात प्लस की भी हो सकती है, आप देखोगे, माइनस की भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये जो घात आएगी, विमा कहां है इसमें, ये ए विमा एक तरीके से घात ही विमा है जिसे आपने मूल राशि के ऊपर लगाया है। अब वो घात प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, जीरो भी आएगी कई बार, अभी दिखाऊंगा आपको, देखना। तो M के ऊपर कुछ आएगा, L के ऊपर भी कोई ना कोई घात आएगी, और T के ऊपर भी कोई ना कोई घात आएगी। ये इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। विमा वो घातें हैं जिन्हें मूल राशियों के ऊपर लगाया जाता है। अब बात करें बच्चों लंबाई की विमा की,
तो जो लिखने का तरीका है वो क्या बन जाएगा, बड़ा कोष्टक MLT। अब देखो इसमें M है क्या, L1 है, ये तो M है ही नहीं है ना, जो नहीं है उसके ऊपर 0 लगा दो, L के ऊपर 1 लगा हुआ है तो 1 लगा दो, और T नहीं है ना तो कोई टेंशन नहीं है, 0 लगा दो। ये बन के तैयार हुई लंबाई की विमा, बड़ा कोष्टक M0। अब तो इतना रटना नहीं है, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ऐसे याद रखना है। दिमाग में आपको क्या रखना है, केवल लंबाई को साहब इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, तो लेंथ का L ले लिया, L1 विमा हो गई, खेल खत्म। जब भी मुझे लिखनी होगी मैं बड़ा कोष्टक बनाऊंगा, M ढूंढूंगा, LT अपने आप सेट कर दिया करूंगा। क्लियर है। चलिए अब द्रव्यमान की बात कर लें थोड़ी सी। तो द्रव्यमान की बात कैसे लिखेंगे आप बताओ, बड़ा कोष्टक MLT तो आएगा ही आएगा। M है क्या, बिल्कुल है साहब, 1 है, L नहीं है तो 0, और T नहीं है तो 0, बिल्कुल ये विमा है इसकी। अब समय की विमा देखनी है आपको, तो बड़ा कोष्टक MLT, M नहीं है, L नहीं है, T है साहब 1। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 आपको विमा ये याद रखनी है। रखनी क्या है, याद हो गए होंगे भाई, मेरी तरफ देखना ईमानदारी से और बोलना मेरे साथ। विमा की कोई डेफिनेशन पूछे कि विमा है क्या है, तो दिमाग में बस गया कि विमा घात है, विमा घात है, और जिसे लगाया जाएगा मूल राशि के ऊपर। कोई भयंकर रॉकेट साइंस डेफिनेशन ना बताई मैंने, बिल्कुल इजी और 2 सेकंड की परिभाषा है कि विमा ऐसी घातें हैं जिन्हें मूल राशि के ऊपर लगाया जाता है। क्लियर। क्या काम आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, पूरा लंबा टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन। 2-3 विमा कौन सी याद रखने के लिए बोला है मैंने आपको, लंबाई, लंबाई की होती है L1, ऐसे याद करना भाई। और यह भी दिमाग में रखना कि लंबाई का मतलब केवल लंबाई शब्द से नहीं है, लंबाई का मतलब उन सभी चीजों से है जिन्हें मैं स्केल लगाकर लंबाई की टर्म में माप सकता हूं। उन सभी चीजों का मतलब लंबाई से है। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, लंब, कर्ण, विकर्ण, आधार, त्रिज्या, परिधि, परिमाप, दूरी, विस्थापन, XYZ एटसेट्रा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, आपको लगे कि साहब देखो स्केल लगाकर इसको नाप सकते हैं हम, उसकी सब की विमा L1 बन जाएगी, और समय आने पर बताते रहेंगे। नंबर 2, मैंने क्या कहा, द्रव्यमान। द्रव्यमान का एक नाम और है संहति, याद रखें। भार नहीं है, मैं लिख देता हूं यहीं सामने, भार नहीं, भार अलग चीज है, क्या है आगे पढ़ेंगे इस चीज को। तो द्रव्यमान को बोलते हैं बच्चों मास, M1 हो गई, और समय आवर्तकाल को टाइम बोलते हैं, सब जानते हैं इतनी इंग्लिश, T1 हो गई। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई, लिखने का तरीका समझ में आया। बड़ा कोष्टक और अंग्रेजी के बड़े अक्षर ही काम में लिए जाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो अब आप भले ही स्क्रीन पॉज कर लो, स्क्रीन पॉज कर लिया करो, और ढंग से इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, फिर आराम से नोट कर लेना। सबको दिख रहा होगा, अच्छे से ले लिया होगा भाई ना। चलो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, इरेज कर दो इसको, तो है ना। तो देखिए अब हम विमा निकालना स्टार्ट करेंगे भाई। बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखना। मैंने कहा था अगर आप 20 मिनट बोर्ड पे देखते हो तो मेरी गारंटी है कि हर एक बच्चा विमा निकालेगा। सबके सामने कह रहा हूं। अभी और देखो थोड़ी सी देर। तो साहब आपको विमा के बारे में कितना समझ में आया, मैं एक बार दोहरा दूं कि विमा वो घातें हैं जिन्हें मूल राशि के ऊपर लगाया जाएगा। 2-3 विमा तुम्हारे दिमाग में आ गई होंगी। जैसे कि बात करूं मैं लंबाई की, समझ में आ गया ना, L1 दिमाग में रखना है भाई आपको। तो लंबाई की कितनी होती है, मैं यहां भी L1 ही लिख रहा हूं। ले वैसे लिखने का तरीका क्या कहेगा, बड़ा कोष्टक बनाना होगा और अंग्रेजी के बड़े अक्षर होंगे। M के ऊपर 0, L के ऊपर 1 और T के ऊपर 0। समझ में आया सबको, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर 2, आपको द्रव्यमान समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान को बोलते हैं साहब मास, मास MASS, तो मास का M1 हो गया। नंबर 3, अपने को समय समझ में आ गया। समय को बोलते हैं टाइम, तो T के ऊपर 1 हो गया। एक और याद कर लो, विद्युत धारा।
विद्युत धारा। देखो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इंग्लिश में तो वैसे इसको, पर इसकी विमा ली गई है बच्चों मात्रक से। विद्युत धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? 10th क्लास में बहुत पढ़ा है आपने। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर। तो एम्पियर का साहब हमने ये काम में लिया ए और इसके ऊपर लगा दिया 1। बताओ यहां तक खेल समझ में आया कि नहीं आया? और याद कर लो एक ताप। तो बच्चों ताप को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। तो स्टार्ट टी से हो रहा है, तो बेटा टी लोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा साहब, समय में भी आपने टी लिया, कहीं मान लो T1 लिखा आ गया तो मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा कि ये टाइम है कि टेम्परेचर है। इसलिए डिफरेंस लाने के लिए इसका मात्रक होता है बच्चों केल्विन। इसके ऊपर 1 लगाया। बताओ ये 5 यूनिट मतलब डायमेंशन आपको याद होंगी कि नहीं होंगी? ढंग से बोर्ड पे देखो, 5 को याद कर लो और इसके बाद आप चाहोगे जो क्वेश्चन करा देंगे भाई आपको। उम्मीद है सबको याद भी हो गए होंगे। बोलना एक बार देख जल्दी से। सबसे पहले किसका नंबर आएगा बच्चों? लंबाई का। लंबाई की विमा कितनी है? L1। बार बार बोलना, याद कैसे रखना है? लंबाई को बोलते हैं इंग्लिश में लेंथ। लंबाई को बोलते हैं इंग्लिश में लेंथ। तो लेंथ का L1। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, तो M1। समय को बोलते हैं टाइम, तो T1। और विद्युत धारा और ताप का लिया गया है मात्रकों से। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर A1 और ताप का केल्विन तो K1। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना बाप। 5 हो गई, छठा आप खुद देखना ध्यान से। ये मैं करा रहा हूं, अगला आप खुद देखोगे। चाल लेता हूं बच्चों में। एक दिन आपको चाल का सूत्र भी याद करवाया था। वीडियो भाई क्रम से देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको। देखना चाल का सूत्र बोलना जल्दी से कोई। चाल का सूत्र मन में बोल के देखो। चाल का सूत्र होगा बच्चों, ये सबने पढ़ा होगा शायद, दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या होगा बच्चों? दूरी बटे समय। स्पीड, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब साहब हमें चाल की विमा चाहिए। ये मूल राशि तो है नहीं जो हमें याद हो जाए, तो देखते हैं कैसे। तो साहब चाल की विमा चाहिए। हमने सोचना स्टार्ट किया दूरी की विमा क्या होगी। दूरी की बताओ दे। दूरी तो साहब लंबाई है। दूरी जैसे एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को हम स्केल लगा के नाप लेते हैं ना, इसका मतलब ये लंबाई है। और लंबाई की कितनी होती है? L1। तो दूरी की विमा भी कितनी हो गई? L1। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अरे दूरी अपने आप में एक लंबाई है और लंबाई की कितनी होती है? L1। लंबाई की कितनी होती है? L1। तो दूरी की विमा कितनी हो गई बच्चों? L1। और नीचे समय, तो भैया नीचे समय की हो जाएगी T1। समझ में आया कि नहीं आया? चाल का सूत्र क्या है? दूरी बटे समय। दूरी की हो गई L1 और समय की नीचे T1। अच्छा अब देखो ध्यान से, ऊपर L1 भाई साहब तो बढ़िया बैठ रहे हैं आराम से, इनको तो कोई टेंशन है ही नहीं है। जब T1 भाई साहब नीचे से कहाँ जाएंगे? ऊपर। याद रखें जब भी कोई चीज अंश से हर में या हर से अंश में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती है बच्चों, तो घात का चिन्ह बदल जाता है। याद रखना, जैसे T1 हर में है, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो पता है क्या लिखूंगा? इसको घात कितनी है? 1 है, उसका चिन्ह बदल दीजिए, इसको -1 लिखने वाला हूं। अरे समझ में आया? तो जो चाल की जो विमा आएगी, चाल की जो विमा आएगी, बड़ा कोष्टक अंग्रेजी के बड़े अक्षर M, L और T। M कहीं दिख रहा है क्या? M कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है साहब, तो 0। L की घात कितनी लगी हुई है? 1। और T की घात कितनी लगी हुई है? -1। तो ये भाई साहब हमारी चाल की विमा आ गई। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? सोच लो ढंग से, रटना नहीं है, एक भी नहीं रटना है, बस रटना है तो क्या सूत्र याद कर लेना धीरे धीरे। चाल का सूत्र क्या था बच्चों? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी की कितनी आई? L1 और समय की कितनी आई? T1। सही है? तो L1 T-1। कहानी समझ में आ चुकी होगी अब तक तो आपको। बहुत बढ़िया। बात करें 7वें की।
ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है भाई। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं ताकि मुझे इस बात का आकलन हो पाए। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं सूत्र लिख देता हूं। चलो, किसकी देनी है आपको? वेग की। आपको बिमा बतानी है बच्चों वेग की, और वेग का सूत्र है क्या? विस्थापन बटे समय। यह आपका होमवर्क है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखिए, वेग है विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी एक लंबाई है, समय आप जानते हो क्या होता है। तो इसका जवाब, ताकि मैं ये देख पाऊं कि कितने लोग तो वीडियो देख रहे हैं और उनमें से कितने लोगों को समझ में आ रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है भाई। क्लियर है कहानी? यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, साफ कर दूं इनको। यहां तक सब याद हो गई होंगी। लंबाई की L1, द्रव्यमान की M1, समय की T1, धारा की A1 एम्पियर से ली गई है, और ताप की K1 केल्विन, इसकी भी यूनिट से ही ली गई है। क्लियर? चाल का मैंने आपको बता दिया, वेग का आपको खुद को बताना है। क्लियर? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ सूत्र लिख दूं बोर्ड पे, जो आप याद कर लेना, ताकि आपको अगली वीडियो में बहुत मजा आएगा। मैंने एक वीडियो में और लिखे थे, आज फिर लिख रहा हूं। देखो, पहला सूत्र तो आपको याद हो गया शायद, चाल का दूरी बटे समय। दूसरा सूत्र आपको याद हो गया वेग का विस्थापन बटे समय। क्योंकि सूत्र ही याद करना है केवल आपको। कितने सूत्र जितने याद कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। त्वरण का बच्चों वेग बटे समय, त्वरण का वेग बटे समय। नंबर 4 बल, शॉर्टकट याद है, बराबर ma। अच्छा, इनके प्रतीक बता दूं आपको हो तो। चाल का प्रतीक v, और वही वेग का है लगभग। त्वरण का प्रतीक है बच्चों a। बल के बारे में आपने F बराबर ma पढ़ा है क्या? अरे ये सूत्र तो पढ़ा होगा, F बराबर ma। F का मतलब फोर्स, मतलब बल, और m का मतलब है बच्चों मास, यानी कि द्रव्यमान, और a का मतलब है बच्चों त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, याद रखना है बराबर ma। F बराबर ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। छठा, कार्य का शॉर्टकट बताऊं, W बराबर Fs। W बराबर Fs, कार्य का सूत्र। F का मतलब हो जाएगा बल, और S का मतलब हो जाएगा विस्थापन। चलो, ये सूत्र आप याद कर लेना भाई ना। चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे, और कल और नई नई विमाएं निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों? अगर भाई आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें। वीडियो को भी लाइक जरूर करें, ठीक है ना? और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है बच्चों? थैंक यू।